कभी सोचा है आपने, जब कोई आर्टिस्ट ऊपर उठता है ना तो लोग उसके टैलेंट से ज़्यादा उसके सीक्रेट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। हनी सिंह भी उन्हीं आर्टिस्ट में से एक है जिनके आसपास मिस्ट्री, फेम और डार्कनेस तीनों एक साथ चलती हैं। एक दौर था जब उनका नाम पॉप कल्चर का ना सिनोनिम बन गया था। यो हनी सिंह हर जगह सुनाई देता था। क्लब्स, वेडिंग्स, कार्स, हर जगह सिर्फ उन्हीं का म्यूजिक चल रहा होता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उनके गाने नहीं, उनके सिंबल्स नोटिस करना शुरू कर दिए। सॉन्ग्स में ट्रायंगल हैंड जेस्चर्स, लिरिक्स में हिडन मीनिंग्स और कुछ विजुअल सिंबल्स जिसे लोग इल्यूमिनाटी साइंस कहने लगे। सोशल मीडिया भर गया थ्योरीज से कि हनी सिंह इल्यूमिनाटी के कंट्रोल में है। शैतान के पुतले को रखने का क्या काम है तुम्हारा? उसकी तस्वीर, उसकी सीनरी को रखने का क्या काम है? जो बाल शैतान है बैफोमेट, जो जिसकी ये लोग बेसिकली इसमें पूजा करते हैं इल्यूमिनाटी में, ये एक दज्जाल का कमांडो कहने आप। अब सवाल ये है, क्या ये सब सच है या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन? चलो आज हम फैक्ट और फैंटेसी दोनों के बीच का कर्टन उठाने वाले। देखो, अगर हम थोड़ा हिस्ट्री देखें ना तो इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 1700s में बवेरिया में एक सीक्रेट सोसाइटी बनाएगी जिसका मकसद था नॉलेज, पावर और वर्ल्ड इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना। टाइम के साथ लोगों ने इसे इविल इलीट, सीक्रेट रूलर्स और म्यूजिक इंडस्ट्री के मास्टर से कनेक्ट कर दिया। हॉलीवुड में भी ये पैटर्न कॉमन है। जे-जेड, बियॉन्स, लेडी गागा, केन वेस्ट, बिली आइलिश, सबके नाम ऐसे र्यूमर्स में आए। और जब इंडिया में मॉडर्न पॉप और रैप का एरा शुरू हुआ ना तो हनी सिंह इसका फेस बन गया। उनका स्टारडम ओवरनाइट एक्सप्लोड हुआ, जैसे कोई अनसीन फोर्स ने पुश किया उनको। एक नॉर्मल रैपर से लेकर बॉलीवुड्स बिगेस्ट सेंसेशन तक का सफर सिर्फ कुछ सालों में तय कर लिया उन्होंने। 1.5 साल में अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, और जब नहाता भी था तो दरवाजा खोल के नहाता था। इतना डर था, फियर था मेरे अंदर। बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स की मुझे प्रॉब्लम हुई थी। फैंस कहते हैं यार ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं लगती, और फिर लोगों ने उनके वीडियोस में सिंबल्स नोटिस करना शुरू कर दिए, जैसे एक ट्रायंगल फ्रेम, एक वन आई शॉट या किसी सीन में लग्जरी और डार्कनेस का कॉन्ट्रास्ट। और जब ये कॉन्स्पिरेसी इंडियन इंटरनेट पर बॉन्ड हुई ना, यो हनी सिंह इज द देसी फेस ऑफ द इल्यूमिनाटी का टाइटल उनके नाम से वायरल होने लगा। अब यहाँ से कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि हनी सिंह ने अपने म्यूजिक वीडियोज़ में डेलिबरेटली इल्यूमिनाटी सिंबोलिज्म यूज़ की है। उनके कुछ फेमस ट्रैक्स जैसे ब्लू आइज और देसी कलाकार के शॉट्स को अगर फ्रेम बाय फ्रेम देखा जाए ना तो कुछ सीन्स में क्लियरली एक ऑल सिंग आई पैटर्न या पिरामिड लाइट स्ट्रक्चर नजर आता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक वीडियो में वो लिटरली एक ग्लोइंग ट्रायंगल के नीचे परफॉर्म कर रहे थे और बैकग्राउंड में एक सर्कुलर हैलो लाइट उनके सर के नीचे शाइन कर रही थी, जो सिंबॉलिकली इनलाइटमेंट और डिवाइन कंट्रोल से ना कनेक्ट किया जाता है। देखो, थ्योरीज कहती हैं ये सब डेलिब्रेट है, एक हिडन मैसेज है पावर और कंट्रोल का सिस्टम का। कुछ फैंस कम्युनिटीज ने तो उनके लिरिक्स तक डिकोड करने की कोशिश की, जैसे ब्रिंग मी बैक या हाई हील्स का लाइंस को ना हिडन अवेकनिंग के मेटाफोर के तौर पर इंटरप्रेट किया गया। लेकिन क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट कुछ और है। उनका कहना है भाई ये सिर्फ क्रिएटिव स्टाइलिंग है। आज के मॉडर्न पॉप और रैप म्यूजिक वीडियोस में ये सिंबॉलिक विजुअल्स हर जगह मिलते हैं। ट्रायंगल, आई, चेकर बोर्ड, फ्लोर, रेड ब्लू कंट्रास्ट लाइटिंग, ये सब एक आर्टिस्टिक डिजाइन पैटर्न का हिस्सा है, कोई सीक्रेट कोड नहीं है, ये क्रिटिक्स का कहना है। हनी सिंह ने भी ओपनली कभी किसी इल्यूमिनाटी या सीक्रेट सोसाइटी से कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने क्लियरली कहा था कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मेरे लिए ये सिंबल्स सिर्फ एस्थेटिक्स का पार्ट है बस। पर फैंस ने उस बात को आसानी से मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था तभी तो सब यही कहते हैं, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटीज कभी खुद को रिवील थोड़ी ना करेंगी, जाहिर है उनको तो खुद को छुपाना है ना। कहाँ मैं वर्ल्ड टूर कर रहा था शाहरुख भाई के साथ, अमेरिका में था मैं, वहाँ से वापस आया। मेरा इतना बड़ा शो चल रहा था स्टार प्लस पे, रॉ स्टार, सब कुछ मैंने डिजाइन किया 1.5 साल लगा के, पूरा सेटअप से लेके एवरीथिंग, कास्ट क्रू, मतलब एवरीथिंग आई डिजाइन इन 1.5 ईयर। जब वो हो रहा था तो मेरे को नहीं हो रहा है कुछ, गलत ख्याल आ रहे थे, साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे थे क्या। और यही सही एक फैसिनेटिंग पैराडॉक्स बन गया। प्रूफ कहीं नहीं था पर परसेप्शन हर जगह थी। सोशल मीडिया ने इसको और एम्पलीफाई कर दिया। यूट्यूब और रेडिट पे हनी सिंह सीक्रेट कोड्स नाम के थ्रेड्स वायरल होने लगे, जहां लोग फ्रेम्स जूम करके हिडन आइज, न्यूमेरिक 666 रेफरेंसेस और अकल्ट जेस्चर्स देखने लगे। आखिर में सच क्या है या ये तो आज तक प्रूव नहीं हो पाया, पर एक चीज़ क्लियर है, हनी सिंह ने चाहे इंटेंशनली किया हो या नहीं किया हो, उनके विजुअल्स ने एक ऐसा साइकोलॉजिकल लूप क्रिएट कर दिया जहां लोगों के लिए उनका आर्ट सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक मिस्ट्री बन गया। और शायद इसी वजह से वो कंट्रोवर्सी के साथ साथ क्यूरियोसिटी का भी किंग बन गया, क्योंकि परसेप्शन जब वायरल हो जाए ना तो वही रियलिटी लगने लगती है। 2014 के बाद हनी सिंह अचानक स्पॉटलाइट से गायब हो गए। फैंस शॉक में पड़ गए। एक ऐसा सुपरस्टार जो हर पार्टी का एंथम था, वो सडनली डिसअपीयर कैसे हो गया भाई? कुछ साल तक वो बिल्कुल गायब रहे। उस टाइम इंटरनेट भर गया था थ्योरीज से। इल्यूमिनाटी ने
उनको पनिश किया, वो सिस्टम के अगेंस्ट गया, या फिर उसने सीक्रेट रिचुअल्स छोड़े, ऐसा कुछ। लेकिन सच ये है कि हनी सिंह मेंटल हेल्थ और एडिक्शन से गुजर रहे थे। उन्होंने खुद कॉन्फेस किया कि उनका सबसे बड़ा एनिमी वो खुद थे। 1.5 साल में अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, और जब नहाता भी था तो दरवाजा खोल के नहाता था, इतना डर था, फियर था मेरे अंदर। बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स की मुझे प्रॉब्लम हुई थी, जो सूखे नशे करने से और शराब पीने से होती है ज़्यादा, और कम सोने से होती है, और गलत लाइफस्टाइल से होती है। और सूखे नशे मतलब वीड। उन्होंने इंटरव्यूज में कहा कि मैं डिप्रेशन और अल्कोहलिज्म से लड़ा और मैंने अंधेरों से निकलने के लिए खुद को दोबारा बनाया, लेकिन लोगों ने इस रियल स्ट्रगल को एक सीक्रेट कॉन्सिक्वेंस बना दिया। और यही हमारे सोसाइटी का पैटर्न है। जब कोई इंसान अपनी वीकनेस बताता है ना, तो लोग उस पर थ्योरी बनाते हैं। उनका कमबैक भी ड्रामेटिक था। सॉन्ग्स लाइक मखना और फर्स्ट किस ने दिखाया कि वो अब भी टॉप पर हैं, लेकिन अब एक और मैच्योर, थोड़ा ब्रोकन वर्जन के साथ मैंने उनको देखा, बहुत मैच्योर लग रहे हैं अब वो मुझे। और तब लोगों ने एक नई लाइन चलाई, वंस यू एंटर द गेम यू कैंट एस्केप द डील। लेकिन अगर आप सच देखें ना, ये सब ज़्यादा एक मेटाफोर था, ना कि ट्रू। देखो, हनी सिंह का केस ना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हो ना, तो फेम और मिस्ट्री हमेशा एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते हैं। जब कोई आर्टिस्ट इतनी तेज़ रफ्तार से ऊपर उठता है ना, एक नॉर्मल बैकग्राउंड से लेकर ग्लोबल फेम तक, तो दुनिया उसे समझने के बजाय उसके आसपास सीक्रेट्स का वेब बना लेती है। ये ह्यूमन नेचर है। जब कोई इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करता है ना, तो लोग उसके टैलेंट पे कम और अनसीन फोर्सेस पे ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। इसी वजह से इल्यूमिनाटी एक कल्चरल सिंबल बन गया, सक्सेस, कंट्रोल और हिडन पावर का। हर बार जब कोई म्यूजिशियन या सेलिब्रिटी अचानक से एक्सप्लोर करता है ना, चाहे वो हनी सिंह हो, बिली आइलिश हो या ट्रेविस स्कॉट, लोग फौरन कहते हैं ये इल्यूमिनाटी की गेम है भाई। लेकिन रियलिटी ये है कि अब तक दुनिया भर के रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट और इंसाइडर्स किसी भी सॉलिड प्रूफ तक नहीं पहुंच पाए। इल्यूमिनाटी एज अ फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन एक मिथ से ज़्यादा कुछ नहीं लगती मुझे, लेकिन लोगों के दिमाग में उसका शैडो अब भी जिंदा है। और हनी सिंह का केस ये दिखाता है कि किस तरह परसेप्शन कभी कभी रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल होती है। एक आर्टिस्ट जो अपने बीट्स, लिरिक्स और स्टेज एनर्जी से दुनिया को एंटरटेन करता है, वो कभी कभी र्यूमर्स का सेंटर भी बन जाता है, चाहे उसने कुछ किया हो या ना किया हो। हनी सिंह के फैंस के लिए वो एक ट्रेंड सेटर है जिसने इंडियन पॉप कल्चर को ग्लोबल साउंड कनेक्ट किया, लेकिन कॉन्स्पिरेसी बिलीवर्स के लिए वो एक पजल है, एक हिडन पावर जिसका म्यूजिक उन्हें कुछ ज़्यादा ही सिंबॉलिक लगता है। और शायद यही डबल आइडेंटिटी ही उसकी पॉपुलैरिटी का सीक्रेट भी है। आज भी जब शादी ब्याह पर उनका गाना बजता है ना, लोग सिर्फ बीट पे नहीं झूमते, कुछ लोग उसके लिरिक्स और विजुअल्स में एक हिडन मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही तो फेम का पैराडॉक्स है। जब दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती ना, तो वो तुम्हें डिकोड करना शुरू कर देती है, तुम्हारे अंदर कोताहियाँ निकालना, अजीब अजीब चीज़ें, थ्योरीज निकालना शुरू कर देती है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये कहूँगा, मुझे लगता है हनी सिंह इल्यूमिनाटी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जहाँ फेम और परसेप्शन दोनों एक दूसरे के एनिमीज हैं। उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को चेंज किया, उन्होंने एनर्जी और मॉडर्न साउंड लाई, लेकिन लोगों ने उनके आर्ट को सिम्बॉलिज्म में बदल दिया। मुझे लगता है हनी सिंह के केस में इल्यूमिनाटी एक रियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक मेटाफोर है उन सब फोर्सेस का जो एक आर्टिस्ट के अंदर और बाहर से उसको कंट्रोल करती है। प्रेशर, फेम, एक्सपेक्टेशंस और लोनलीनेस। और जब कोई इंसान अपने आर्ट के जरिए दुनिया को समझाने की कोशिश करता है ना, तो लोग उसे कंट्रोल कह देते हैं। हनी सिंह एक एग्जाम्पल है कि कभी कभी आर्टिस्ट के बीट से ज़्यादा लोग उसके साइलेंस को सुनते हैं, और उनका साइलेंस ये सबसे लाउड प्रूफ है कि हर सक्सेस के पीछे एक सेक्रीफाइस होती है और हर ह्यूमर के पीछे एक इंसान होता है भाई।